हेलो फ्रेंड्स। जल्दी जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का देववाक्य है, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार का डिजिटल कैलेंडर डायरी ऐप लॉन्च किया है। तो ये किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ऊद बिलाप की जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रोजेक्ट लाइट हाउस शुरू किया है। तो ये किया है गोवा सरकार ने। अब गोवा के बारे में जानते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ की राजधानी है पणजी। अब जानते हैं ऊद बिलाव है क्या। तो ये ऊद बिलाव का एक प्रकार का जानवर है। इसकी जनगणना पहली बार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने करवाई थी और अब इसकी जनगणना गोवा के सीएम करवाएंगे। अब जानते हैं सिक्किम के बारे में। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमंग, गवर्नर हैं गंगा प्रसाद और राजधानी है गैंगटॉक। अब जानते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर क्या है कि 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इससे पहले ये एक पूरा राज्य था। अब यहाँ के क्या होता है, अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश हो तो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर, अगर अभी तो यहाँ पे बनेंगे जम्मू कश्मीर में, लेकिन अभी नहीं है हाल ही में। तो यहाँ पर गवर्नर नहीं होते, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो वो हैं मनोज सिन्हा। और यहाँ की राजधानी है जम्मू, जो कि विंटर की है, और श्रीनगर जो कि समर की है। अब जानते हैं लद्दाख के बारे में। क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर एक ही था, उसमें लद्दाख भी आता था, लेकिन अब लद्दाख अलग कर दिया है और जम्मू कश्मीर अलग कर दिया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर का ही राज चलेगा। और वहाँ पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी, लेकिन यूनियन टेरिटरी के अंडर केंद्र सरकार का पूरा हस्तक्षेप रहेगा। अब क्या है कि लद्दाख का भी 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। अब यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्णा माथुर और कैपिटल है लेह और कारगिल, दोनों की दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीआरडीओ ने किस मंत्रालय के साथ भू खतरा प्रबंधन में सहयोग करने के लिए एक समझौता किया है। तो ये किया है सड़क परिवहन मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अब इनके मंत्री कौन हैं, तो ये हैं नितिन गडकरी जी। ग्राम विकास मंत्रालय के मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। रेल मंत्रालय इनके हैं तो वो हैं पीयूष गोयल। गृह मंत्रालय आप सभी जानते हैं, अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सफलतम गेंदबाज ने आईपीएल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। तो वो हैं लसित मलिंगा। ये हैं कहाँ के, तो ये हैं श्रीलंका के। ये हैं लसित मलिंगा। अब श्रीलंका के बारे में देखते हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजपक्षे। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदा राजपक्षे और यहाँ की राजधानी है श्री जयवर्धने पुरे कोट्टे और यहाँ की करेंसी है श्रीलंका रुपी। राशिद खान ये हैं अफ़गानिस्तान के। भुवनेश्वर कुमार हैं इंडिया के। और प्रोम ब्रिलियंसी पुरस्कार जीता है। तो यह जीता है शतरंज के लिए। ये हैं निहाल सरीन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रतले पन बिजली परियोजना के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है। तो ये हो रही है चिनाब पर। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। चिनाब के बारे में जानते हैं। यह हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दारा से निकलती है। हिमाचल में इसका नाम चंद्रभाग और कश्मीर में चिनाब हो जाता है। सिंधु नदी के बारे में जानते हैं। यह तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। झेलम, यह कश्मीर में पीर पंजाल पहाड़ी से निकलती है। इस नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। सतलज के बारे में जानते हैं।
यह तिब्बत में राकस झील से निकलती है और सिपकला दर्रा से हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जनवरी को कौन से राज्य अपना राज्य दिवस मनाते हैं? तो ये हैं मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। अब देखते हैं, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इनको 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया था। अब मेघालय के बारे में जानते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा, गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक और राजधानी है शिलोंग। मणिपुर, चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, गवर्नर हैं नजुमा हेपतुल्ला और राजधानी है इम्फाल। त्रिपुरा के बारे में जानते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देब, गवर्नर हैं रमेश बैस और राजधानी है अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उन्नी कृष्णन नंबर 3 का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये थे अभिनेता, ये हैं उन्नी कृष्णन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा किस शहर में 24वां हुनर हाट आयोजित किया जा रहा है? तो ये हो रहा है लखनऊ में। लखनऊ के बारे में जानते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं आदित्यनाथ। लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को एक राज्य की और राज्यपाल हैं, वो हैं मध्य प्रदेश। यहाँ की राजधानी है लखनऊ। अब जानते हैं जो हुनर हाट का आयोजन है वो क्यों हो रहा है। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय 24वें हुनर हाट का आयोजन करवा रहे हैं। कहाँ पर हो रहा है? तो अवध शिल्प ग्राम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 22 जनवरी से 4 फरवरी तक ये चलेगा और इसकी थीम रखी गई है वोकल फॉर लोकल। और ये जो है वो 31 राज्यों के लिए रखा गया है। इसके जो जितने भी 31 राज्य हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके कारीगर और शिल्पकार इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर हाल ही में राष्ट्रीय मिनी आदि महोत्सव शुरू किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली के बारे में जानते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, गवर्नर हैं अनिल बैजल और कैपिटल है न्यू दिल्ली। अब जानते हैं ये जो राष्ट्रीय मिनी आदि महोत्सव है ये क्यों आयोजित किया जा रहा है। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की फुल फॉर्म है, ने आदि महोत्सव को फिर से शुरू कर दिया और इसमें न्यू नॉर्मल को अपनाने के लिए एक कदम बढ़ाया गया है। कोरोना महामारी के बाद पहला आदि महोत्सव 20 जनवरी से 30 जनवरी 2021 के बीच GPRA कॉम्प्लेक्स, नई मोती बाग, नई दिल्ली में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? तो ये रख दिया गया है सुभाष चंद्र बोस। ये है नेताजी एक्सप्रेस। इसके बारे में जानते हैं। प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से पहले बुधवार 20 जनवरी 2021 को भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस। अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। PDF चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छे करंट अफेयर के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।